Assalamu alaikum viewers. Today we are again here to discuss some important topic concerned to the examination point of view. That is the reason we will discuss it separately. As we learned before about Pisces, about categories, main two kinds, cartilaginous fishes and bony fishes. ये तमाम हमने डिस्कस कर ली थी. इन बोथ ऑफ दिस वी डिस्कस्ड अबाउट गिल्स, जिसमें हमने गिल्स की बात की. और इक्वेटिक रीजन्स के लिहाज से अगर हम देखें तो ये मेन अडोप्टेशंस है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़. दैट इज़ द रीज़न वी आर गोइंग टू डिस्कस इट सेपरेटली. तो अब हमारे पास गिल्स हैं क्या? दीज आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. और ये कहाँ मौजूद होते हैं? एज वी डिस्कस्ड बिफोर, दीज आर प्रेजेंट इनसाइड दिस पोर्शन. ये आपको पोर्शन नज़र आ रहा है जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स यहाँ पे हमने डिस्कस किया था. फेरेंजियल गिल स्लिट्स, दीज आर द ओपनिंग्स बाय विच वाटर पास्ड आउट, जिससे वाटर जो होगा वो पास्ड आउट होगा. सो दैट इज़ द रीज़न वी आर गोइंग टू डिस्कस इट, जो जिसे हम अब अलग से भी डिस्कस्ड कर रहे हैं. सो अगेन वी कम ऑन द आवर टॉपिक्स. फिर से हम अपने टॉपिक्स की तरफ आते हैं. दैट इज़ द गिल्स. And now what are these? These are the respiratory, as I told you before, these are the respiratory organs of fishes where gaseous exchange takes place. And which type of gases or carbon dioxide we will have to remove out from the body, while in case of oxygen, oxygen is the basic need for the respiration जो blood तक organism की पहुंचानी होती है. And now comes on its position कि ये कहाँ मौजूद होते हैं. These are present inside the pharyngeal gill slits. ये pharyngeal gill slits के अंदर की तरफ मौजूद होंगे. These are the slits. Slits means openings. इन openings के अंदर की तरफ हमारे पास gills are present. These are present inside the pharyngeal chambers and these are attached to the gill arches. Gill arches के साथ ये attach होंगे. And now we come on our next part. gill arches मैं आपको बताती हूँ कि ये which position these will be present. ये यहाँ पे गिल आर्चेस यू कैन सी, दीज आर द गिल आर्चेस. और इसको प्रोमिनेंट करने के लिए हम नियर करते हैं इट, दिस वन इज़ गिल आर्चेस. और इसके साथ साथ में एक और डायग्राम भी हमारे पास है जिसमें हम देख सकते हैं और भी ज़्यादा विजिबल तरीके से. दीज आर द गिल आर्चेस. ये कॉर्नर जो कि फिलामेंट्स के साथ अटैच है, इट इज़ द गिल आर्च. ये अपनी कर्व्ड पोजीशन की वजह से ये गिल आर्च कहलाता है. सो वी डिस्कस्ड सेपरेटली, हमने इसे अलग से भी डिस्कस कर लिया. गिल आर्च अब एंड दीज आर अटैच टू द गिल आर्चेस. हम गिल्स की बात कर रहे हैं. उसके बाद हम आ जाते हैं ऑन इट्स मेन पॉइंट्स. which type of further parts are present in case of gills. तो सबसे पहले हमारे पास गिल आर्च है. गिल आर्च we discussed it before. It is bony or cartilaginous structure and curved support to the gills. और ये गिल्स इसके साथ अटैच हैं. एंड दीज आर द कर्व्ड सपोर्ट. ये उसकी कर्व्ड सपोर्ट है और कर्व्ड पोजीशन की वजह से वी कॉल्ड इट आर्च. हम इसे आर्च कहते हैं. फिर आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे. दैट इज़ गिल फिलामेंट्स. इट इज़ लॉन्ग थिन प्रोजेक्शंस ऑन द गिल आर्च. गिल आर्च के साथ जो ये लॉन्ग थिन प्रोजेक्शंस अटैच है, दीज आर द gill filaments. Long thin projections you can see in the diagram. Long thin projection है. next diagram में भी हम देखते हैं. These are the long thin projections which are attached to the gill arch. It is called the gill filaments. क्या कहलाते हैं ये? gill filaments कहलाते हैं. उसके बाद फिर हमारे पास secondary lamella. What are these secondary lamella? These are the internal portion of the filaments. Filaments को अगर हम separately देखें तो इसके अंदर की तरफ का जो पोर्शन होगा gill lamella कहलाता है. और इसके साथ ही ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होगा which is the second main part of the respiration, second main part of the respiratory organs. Respiratory क्योंकि without the concern या contact to the blood capillaries no gaseous exchange can be possible. तो ये हमारे पास आ गया लेमिला का स्ट्रक्चर. अलग से भी हमने देख लिया. आगे से हम मज़ीद प्रोमिनेंट करके देखते हैं कि ये अगर फिलामेंट्स है तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर जो है विच इज़ फर्दर पार्ट ऑफ द फिलामेंट
इंटरनल पार्ट ऑफ द फिलामेंट इज कॉल्ड द लेमिला। नेटवर्क जो है अंदर की तरफ का, उसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट्स के, हर फिलामेंट्स के का इंटरनल नेटवर्क जो है इट इज़ कॉल्ड द लेमिला, उसे हम लेमिला का नाम देते हैं। अब यहाँ पे लेमिला क्या है, प्रेजेंट ऑन द फिलामेंट्स, फिलामेंट्स के साथ मौजूद है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, एंड इट इज़ कंसिडर्ड द एक्चुअल पार्ट ऑफ द, और हम उसे क्या नाम देते हैं कि ये गैसियस एक्सचेंज एट दिस पोजिशन इट इज़ कंसर्न टू द ब्लड कैपिलरीज। ये ब्लड कैपिलरीज के साथ डायरेक्ट कंसर्न होता है, जो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं। ये यहाँ पे देखें लेमिला, और लेमिला के इंटरनली जो है फर्दर ब्लड कैपिलरीज आर अटैच्ड, एंड इट इज़ द एक्चुअल साइट ऑफ द रेस्पिरेशन। इन दोनों के दरमियान रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो होगा वो टेक प्लेस होगा, या गैसियस एक्सचेंज होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं गिल रैकर्स पे। वाट आर गिल रैकर्स? गिल रैकर्स आर पॉइंट विच इज़ अटैच टू द, ये है गिल रैकर्स विच इज़ अटैच टू द गिल आर्च, जो गिल आर्च के साथ पॉइंटेड सीलिया लाइक स्ट्रक्चर या थॉर्न्स लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट एंड इज कॉल्ड द गिल रैकर्स। इसे हम क्या कहते हैं, गिल रैकर्स कहते हैं। दीज आर प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द गिल आर्च, गिल आर्च के अंदर की तरफ मौजूद होते हैं, एंड दीज देयर ड्यूटी इज़ टू प्रिवेंट द फूड पार्टिकल्स इन द गिल्स। ये गिल्स पे फूड पार्टिकल्स को या फर्दर जो इंग्रेडिएंट्स या हम कह सकते हैं मटेरियल मिक्सचर इज़ प्रेजेंट इनसाइड द वाटर, सॉलिड पार्टिकल्स को आने से रोकता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू पास प्योर वाटर, ओनली वाटर कैन बी पास्ड ओवर द गिल्स। ये गिल्स के फर्दर पार्ट्स पे गिल फिलामेंट्स तक पहुँचे और गिल लेमिला तक पहुँचे। ओनली प्योर वाटर, नो अनदर इम्प्योरिटीज़ कैन बी पास्ड। कोई दूसरी इम्प्योरिटीज़ ख़ासतौर पे फूड पार्टिकल्स उसमें मौजूद ना हो। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं ब्लड कैपिलरीज़ का। एज आई टोल्ड यू बिफोर, दीज आर द ब्लड कैपिलरीज़, रिच नेटवर्क फॉर द एफिशिएंट गैसियस एक्सचेंज। यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगी दोबारा से। लेमिला में फिलामेंट्स में पानी के अंदर वाटर इन विच थ्रू विच वाटर इज़ गोइंग टू पास आउट, और वो वेस्ट मटेरियल को बाहर ले जाएगा। और इसी तरीके से वेन एवर वाटर एंटर्स देन oxygen can be carried when it passes through the blood capillaries with the contact of the lamella, तो फिर ये अपने वहाँ से ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेगा। इसलिए हम कहते हैं कि रिच नेटवर्क है फॉर एफिशिएंट गैसियस एक्सचेंज का, और इसका फंक्शन नॉट ओनली रेस्पिरेशन, इसके मल्टीपल फंक्शन है। रेस्पिरेशन भी है, रेस्पिरेशन के साथ साथ ब्लड कैपिलरीज आर also responsible to perform the function of the osmoregulation। और osmoregulation क्या है? Entrance and passage of gain or loss of water, gain and loss of water should be maintained inside the body, osmoregulation कहलाता है। और थर्ड फंक्शन जहाँ से कौन सा पॉसिबल होता है, विद ये डायरेक्ट परफॉर्म बल्कि दूसरे ऑर्गन्स के साथ जो उनके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन का हमने रेफरेंस दिया, तो ये भी एक्सक्रीशन से कंसर्न है। और एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल, सॉलिड मटेरियल, जो कि ब्लड ही से वेस्ट मटेरियल पास आउट होगा, और वो फिर एक्सक्रीटरी मटेरियल पॉसिबल होता है विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। नाउ आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए हैं विद द कंसर्न ऑफ द गिल्स। नाउ कम ऑन द फेरेंजियल गिल स्लिट्स। अब हम बात करते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स के। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, दीज आर जस्ट ओपनिंग्स। ये ओपनिंग्स है बाय विच वाटर कैन बी एग्जिट आउट, जहाँ से वाटर जो होगा वो रिमूव्ड आउट होगा। फर्दर इसके पार्ट्स देखें। सबसे पहले हम इसको अगर डिफ़ाइन कर लें प्रॉपर वर्ड्स में, तो गिल स्लिट्स आर एक्सटर्नल ओपनिंग्स थ्रू विच वाटर एग्जिट आफ्टर पासिंग ओवर द गिल्स। एक्सटर्नल ओपनिंग्स हैं जिसके ज़रिए वाटर एग्जिट आउट होगा। पोजीशन अगर इसकी देखें, यू कैन सी दीज आर प्रेजेंट लेटरली। ये लेटरल पोजीशन पे है, और किसके लेटरल पोजीशन पे? बिकॉज इट इज़ द फेरेंक्स रीजन, दैट इज़ द रीज़न वी कॉल्ड इट फेरेंजियल गिल स्लिट्स। यही वजह है कि हम इसको नाम देते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स का। अब ये समटाइम्स इट ओपन्स डायरेक्टली टू द आउटसाइड। बाज़ औक़ात जहाँ पे हमारे पास ओपर्क्यूलम मौजूद नहीं है जिन फिशेस में, वहाँ पे ये डायरेक्टली ओपन आउट होते हैं।
as we discussed in case of cartilaginous fishes, no operculum was present, तो वहाँ पे ये directly open होंगे. But in case of teleost fishes, TELEOST, teleost fishes, या फिर हम कह सकते हैं bony fishes या advanced fishes में where operculum is present, जहाँ पे operculum मौजूद है, then these slits, these openings, slits का मतलब ही opening है, these openings will be opened first in opercular chamber and then pass out, और उसके बाद वो फिर pass out होगी. इसी तरीके से अगर हम इसके parts देखें कि which type of parts, तो सबसे पहले gill slits का gill clefts है. gill clefts क्या है? the site like opening itself, ये इसकी opening ही clefts कहलाती है. सेकंड हमारे पास है इंटरब्रैंकियल सेप्टम. आपको पता है सेप्टम का मतलब हम जंक्शंस के लिए, पार्टीशंस के लिए यूज़ करते हैं. सो दिस इंटरब्रैंकियल सेप्टम, इंटरब्रैंकियल साइड्स इज कॉल्ड द इंटरब्रैंकियल सेप्टम. ये इन इटसेल्फ क्या है? टिश्यू सेपरेटिंग द एडजेसेंट गिल स्लिट्स, और ये बहुत प्रोमिनेंट होते हैं इन केस ऑफ शार्क्स. शार्क्स में ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, बाकी फिशेस में लिटिल बिट कैन बी ऑब्जर्व्ड. उसके बाद हमारे पास फर्स्ट हमने पढ़ा गिल क्लेफ्ट्स, गिल क्लेफ्ट्स के बाद हमने पढ़ा इंटरब्रैंकियल सेप्टम. उसके बाद हमारे पास आ जाता है ओपरक्यूलम. ओपरक्यूलम फॉर एग्जांपल एडवांस्ड फिशेस में बहुत, आई टोल्ड यू बिफोर, दीज आर द फ्लैप कवरिंग गिल स्लिट्स. ये कवरिंग है जो कि सम ओपन्स होती है ड्यूरिंग द एग्जिट ऑफ द वाटर, वाटर की एग्जिट के दौरान, एंड अदरवाइज इट क्लोज्ड, और दूसरी सूरत में बंद हो जाएगी. स्पायरिकल्स क्या है? स्पायरिकल्स फिर हमारे पास सब फिशेस में बहुत प्रोमिनेंट है. मॉडिफाइड फर्स्ट गिल स्लिट्स, और इसका फंक्शन क्या है? इसके फंक्शन नंबर 1 एग्जिट pathway for the water, और सेकंड है मेंटेन्स continuous water flow over the gills. इनकी स्पायरिकल्स आप कह सकते हैं मेन ओपनिंग पैसेज विच इज़ कनेक्टेड टू द, वो सुराख, वो पोर्स जिनके ज़रिए ये आउटसाइड से या ओपरक्यूलर चैम्बर से कनेक्ट होता है, जिसके ज़रिए वाटर कम्प्लीटली पास आउट फ्रॉम द गिल्स, बाहर की तरफ निकल जाएगा. कॉन्टिन्यूस फ्लो को ये पॉसिबल बनाता है, एग्जिट पाथवे बनाता है. सो ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स कंसर्न टू द गिल slits, pharyngeal gill slits. Now we discussed both of these, pharyngeal gill slits and gills. I again repeating the diagrams by which you can understand all these related points. So I hope you understood, you enjoyed, and if you enjoyed and understood all these points, then kindly share and subscribe this channel for getting more and more videos. Okay ji, bye.